हेलो दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे, जहां पर अचानक से सोलर रूफटॉप एक मेगा थीम है, लाइमलाइट में आई है। दोस्तों इसके बारे में डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। दो चीजों को इस वीडियो में समझेंगे कि सोलर रूफटॉप और सोलर ये जो थीम है इसका क्या पोटेंशियल है हमारे देश में, और 10 कौन सी कंपनियां हैं जो सोलर के जो टोटल इकोसिस्टम में काम कर रही है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आने वाले कुछ सालों में 1 करोड़ घरों तक सोलर रूफटॉप पहुंचेगा। अभी जो आपके घर में बिजली आती होगी वो बहुत हद तक कोयले से आती होगी, लेकिन आने वाले समय में आप अपने घर से ही बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है आने वाले 7 से 10 सालों में, और 1 करोड़ घर एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। और हमारा देश भारत परफेक्ट है सोलार के लिए, क्योंकि लगभग 300 दिन का सनशाइन, मतलब सूर्यदेव 300 दिन तक हमारे देश में रहते हैं, और परफेक्ट है हमारा देश सोलार और सोलार रूफटॉप के लिए। क्या हम, जब प्रश्न आता है हम सोलार का या सूर्यदेव का टोटल यूज कर पाते हैं, तो देखिए पोटेंशियल 750 गीगावाट का है सोलार का। हम कितना यूज कर पा रहे हैं? 72 गीगावाट। अभी भी अनटैप्ड पोटेंशियल 90% है। रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी एक बहुत बड़ी थीम है, जहां पर सोलार, विंड, हाइड्रो, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पोटेंशियल है तो वो सोलार का है, और उसके बाद विंड और फिर हाइड्रो का रोल यहां पर आता है। अब पिछले कुछ सालों में सोलार में हमारे देश में बहुत काम भी हुआ है। आप देख सकते हैं लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उस समय में लगभग 13 गीगावाट का कैपेसिटी एडिशन हुआ था। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 28 की, मतलब मार्च 2028 की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो 30 से 35 गीगावाट तक हम सोलार कैपेसिटी एडिशन करने वाले हैं। तो आने वाली एक मेगा थीम है, यहां पर सोलार का एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। फोकस करेंगे सोलार रूफटॉप, जो अचानक से फोकस में आया है, क्योंकि सोलार में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सोलार का यूज ग्रीन हाइड्रोजन में भी होगा, और फिर कॉम्पिटिटिव बिडिंग और यूटिलिटी उसके लिए भी होने वाला है। लेकिन रूफटॉप अगर आप देखेंगे 2019 मार्च में 1 गीगावाट भी कैपेसिटी नहीं थी। लास्ट ईयर 2.2 गीगावाट हो गई है, और फाइनेंशियल ईयर 26, 27, 28 में 3.8 से 4.5 गीगावाट हर साल का इसका पोटेंशियल है। और जो बिल्कुल लेटेस्ट में प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प आया है, उसके बाद से पॉसिबिलिटी है कि ये नंबर और ज्यादा ऐड हो सकता है। 1 करोड़ घर रूफटॉप, मतलब और ज्यादा फोकस रूफटॉप कैपेसिटी में आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल सकता है। की पॉइंट क्या है? सबसे पहला कि जो मॉड्यूल के प्राइस हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं, और इतना अब सोलर टैरिफ भी कम हो गया है कि कोयला, जिससे मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी अभी बन रही है, सोलर इनफैक्ट ज्यादा सस्ते में हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। तो ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट कंट्री है जब हम सोलर की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, ग्लोबल प्लेयर्स भी अब मार्केट में आ गए हैं। गवर्नमेंट ने एफडीआई की इजाजत दी है, गवर्नमेंट की तरफ से पुश तो है ही दोस्तों। अब 10 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो सोलर रूफटॉप और सोलर में काम कर रही है। पहला नाम आरईसी। अब थोड़ा सा सरप्राइज जरूर हो सकता है, क्योंकि आरईसी जो है फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपना पोर्टफोलियो रिन्यूएबल और हाइड्रो, मतलब जो ग्रीन एनर्जी है, उस पर बनाया है। और वो हमको आपको लोन नहीं देती है, वो डिस्कॉम्स को या फिर पावर ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन या जनरेशन कंपनीज को लोन देती है। लेकिन अभी वो अपना सोलर रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो बढ़ा रही है। लेकिन ये तो एक न्यूज है, लेकिन आरईसी को हमने वीडियो में नंबर 1 में क्यों लगा रखा है, उसका एक रीजन है कि ये जो सोलर रूफटॉप के लिए प्रोग्राम, जो इंप्लीमेंटेशन एजेंसी होने वाली है, वो आरईसी होने वाली है। मतलब काम हो रहा है, कैसा हो रहा है, खराब है, अच्छा है, सबकी जो जिम्मेदारी रहेगी वो आरईसी का रहने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज आरईसी के लिए हो रही है दोस्तों। बहुत सारे अभी नाम आने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको बता दूं, यहां पर बिजनेस एनालिसिस, प्योर कंटेंट जो कि पैसिव इनकम, डिविडेंड इनकम और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आते रहते हैं, प्लस लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो भी आते रहते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि फंड मैनेजर्स क्या सोच रहे हैं अपने पोर्टफोलियोज के बारे में। फ्री ग्रुप है दोस्तों, 3900 से ज्यादा ऑलरेडी यहां पर जो कम्युनिटी मेंबर्स है जुड़ चुके हैं और डेली नॉलेज अपनी बढ़ा रहे हैं। दूसरा नाम टाटा पावर। अगर हम 2027 मार्च की बात करें तो 3.8 गीगावाट का उनका टारगेट है, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2.4 गीगावाट का उनका सोलर रूफटॉप में टोटल उनका पोर्टफोलियो था, और 641 करोड़ का ऑर्डर बुक है। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जहां पर 1 करोड़ घरों तक संकल्प हुआ है, उसके बाद आने वाले टाइम में एटलीस्ट 3-6 महीने में ये नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, जहां पर फ्यूचर में हमको अपवर्ड लेवल पर टाटा पावर देखने को मिल सकता है। इसीलिए टाटा पावर आने वाले कुछ सप्ताह, महीनों में क्या कहता है सोलर रूफटॉप पर, उस पर नजर बिल्कुल रहनी चाहिए। तीसरा नाम
वेबसॉल सोलार, सोलार फोटोवोल्टाइक सेल पर काम है और रूफटॉप भी उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वेबसॉल की अगर आप बात करेंगे 1270 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन पीई रेशियो नहीं है, आरओसी नेगेटिव है, आरओई नेगेटिव है, तो जो फंडामेंटल नंबर्स हैं बहुत ज्यादा दिख नहीं रहे हैं पॉजिटिव, और ईपीएस नेगेटिव, मतलब जो प्रॉफिट है कंपनी का अभी नहीं है। तो ये जो कंपनी है अभी तो जो फंडामेंटल नंबर आज जो दिख रहे हैं उसके हिसाब से तो बहुत मजबूत नहीं दिख रही है, लेकिन क्या सोलार पर उनका फोकस है और सोलार अभी आने वाले टाइम में और ज्यादा फोकस में रहेगा, तो क्या कंपनी में टर्न अराउंड रहेगा, ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा देखना जरूरी हो जाएगा। चौथा नाम है दोस्तों वारी। अगर आप देखेंगे ये कंपनी एटलीस्ट आप देखेंगे कि प्रॉफिट मेकिंग है, 3000 के आसपास अभी प्राइस है, पी रेशियो 59 थोड़ा महंगा, आरओसी मजबूत 83 और आरओई 95, ये सब कुछ मजबूत आंकड़े हैं। प्लेज अभी यहां पर नहीं दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में वारी की तरफ से ज्यादा हुआ है। और देखिए रूफटॉप पे उनका काम है, सोलार पर काम है, फिर फ्लोटिंग सोलार, ईपीसी, फिर लिथियम आयन बैटरीज, एनर्जी स्टोरेज, तो जो लॉन्ग टर्म की थीम है उस पर वारी की तरफ से एग्रेसिव काम हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में मैं 10 नाम लेने वाला हूं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ नाम मैं ले रहा हूं, यहां पर टोटल डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस में यहां पर नहीं कर रहा हूं। किसी कंपनी का आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका बिजनेस एनालिसिस भी डिटेल में कर दूंगा, और इसके बेसिस पर कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहां सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं। आने वाले 3 महीने 6 महीने में नाम कुछ बदल भी सकते हैं, कोई सक्सेसफुल हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है। अगला नाम स्टर्लिंग एंड विल्सन, सोलार रूफटॉप पर उनका भी काम है और बड़े बड़े जो सोलार ईपीसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका काम है। ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 प्लेयर है जब हम सोलार ईपीसी की बात कर रहे हैं, और जैसे गुजरात है वहां पर भी उन्होंने कुछ प्लांट यहां पर लगाए हुए हैं। इंटरेस्टिंग चीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज 40% ओन करती है स्टर्लिंग एंड विल्सन को, और रिसेंट में एनटीपीसी की तरफ से भी 1.6 गीगावाट का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है। लेकिन एक बिल्कुल चिंता है, पिछले अब मई से सितंबर नवंबर उस समय में देखेंगे कि उनकी क्रेडिट रेटिंग अचानक से डिक्रीज हुई थी, और अभी उनकी क्रेडिट रेटिंग डी है। डी का मतलब क्या होता है कि ऑलमोस्ट उन्होंने जो भी लोन लिया है, यहां पर आप देख सकते हैं जो भी उन्होंने लोन लिया है, डेट लिया है, तो ऑलमोस्ट या तो वो बिल्कुल डिफॉल्ट कर सकते हैं या डिफॉल्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आरओई अभी नेगेटिव है, आरओसी भी नेगेटिव है, कंपनी ये भी प्रॉफिट नहीं कर रही है। तो इसीलिए यहां पर सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं, फंडामेंटली कुछ कंपनियां बहुत स्ट्रांग आपको नहीं भी मिल सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी खराब है लेकिन फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए सबको इंडिविजुअली हमको एनालिसिस करना है। क्रेडिट रेटिंग डी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। जेंसॉल 6th नाम हमारे आपके सामने मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं। ये देखिए 3,393 करोड़ का मार्केट कैप, पी रेशियो ज्यादा है 62, आरओसी डिसेंट है 12.4, आरओई अच्छा है 21.4, डेट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा है, और प्लेज भी हमको 42% जेंसॉल के केस में देखने को मिल रहा है। 600 मेगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 200 क्लाइंट्स हैं, और उनकी ऑर्डर बुक 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। ग्रीन हाइड्रोजन पर उनके काम है, और मिडिल ईस्ट पे भी उनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों हमने यहां पर 6 नाम डिस्कस किए, बाकी के जो 4 नाम आने वाले हैं हो सकता है वो सोलार रूफटॉप की जो मेगा थीम है उसके साथ डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जो सोलार की जो थीम है उस पर ये नाम जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। तो 7वां नाम कौन सा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। 60,000 करोड़ का रिलायंस न्यू एनर्जी करके अलग ही कंपनी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। और काम क्या है? देखिए मेन जो बिजनेस में सोलार का जो फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स वो बना रहे हैं, और साथ में जो ग्रीन एनर्जी को लेकर ग्रीन हाइड्रोजन हुआ या फिर इलेक्ट्रोलाइजर हुआ या फिर बैटरी पैक्स हुआ, उस पर भी वो फोकस कर रहे हैं रिलायंस एनर्जी। इरेडा क्या है? अभी बहुत रिसेंट में आईपीओ भी आया था, गवर्नमेंट 75% ओन करती है, बेस्ट रेटिंग है, और वो ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में एक इंपॉर्टेंट नाम है। एनएचपीसी, देखिए एनएचपीसी नाम में ही हाइड्रो है, तो हाइड्रो है तो पानी है, तो वो कैसे सोलार में आ गया? लेकिन यस, अंडर कंस्ट्रक्शन उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सोलार पर जा रहे हैं। आपके स्टेट में भी हो सकते हैं दोस्तों, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे गंजाम में एक सोलार का प्रोजेक्ट है, गुजरात में है, राजस्थान में एक 300 मेगावाट और 100 मेगावाट का आंध्र प्रदेश में भी प्रोजेक्ट है एनएचपीसी की तरफ से। तो आने वाले टाइम में एनएचपीसी के पोर्टफोलियो में हमको सोलार देखने को मिलेगा। ये तो सिर्फ मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा था। 10वां और आखिरी नाम है अदानी ग्रीन। दोस्तों सोलार के ऑलरेडी बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं अलग अलग स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पर ईस्टर्न इंडिया में ओडिशा में देख सकते हैं, फिर नॉर्थ में यूपी, फिर छत्तीसगढ़ में भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा खासा अदानी ग्रीन का भी सोलार का पोर्टफोलियो है। टोटल 10 नाम थे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमने नाम ही यहाँ पर बताए हैं, डिटेल एनालिसिस बिजनेस की नहीं की है। धन्यवाद आपकी कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।